हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिस्टर टेक्नो। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे यूट्यूब के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिनका आप यूज़ करके अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन यूट्यूबर्स के बारे में बताना चाहता हूं जो अभी नए हैं यूट्यूब पे और उनके चैनल में अच्छे खासे ग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं या अच्छे सब्सक्राइबर्स नहीं आ पा रहे हैं, व्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं और उनमें जो उनका जो वॉच टाइम है वो भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि आप क्या करें ऐसा कि जिससे कि आपका चैनल का ग्रोथ हो सके, सब्सक्राइबर बढ़ पाएँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने 5 टिप्स बनाए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और इससे डेफिनेटली हो सकता है कि आपका चैनल ही ग्रोथ कर पाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर हमेशा यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ को लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक के बटन को दबा के चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो को रिलेटेड कुछ सुझाव देना है या आपको कुछ बताना है कि वीडियो में क्या कमी है या कुछ क्या खामियां हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो के आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज की अपने इस वीडियो की तरफ और जानते हैं वो ऐसे कौन से 5 टिप्स हैं जिनका आप यूज़ करके अपने वीडियो का या अपने चैनल का आप ग्रोथ अच्छा खासा कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप्स है आपका टाइटल के बारे में। दोस्तों, आप लोग अक्सर क्या करते हैं, टाइटल में आप जब भी नेम देते हैं उसके अपने चैनल के जो वीडियोस होते हैं उसमें नाम देते हैं कि आपका लिखा है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो आप लिखते हैं इसके बारे में और लिखते अंदर जो मैटर होता है कुछ और होता है, आप बता रहे हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि इससे जो होता है मिस गाइडिंग होती है। मीन्स आप लोगों को ट्रैफिक बुलाने के लिए क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को मतलब कि अंदर कुछ और चीज़ें हैं, बाहर कुछ और रख रहे हैं। तो इससे भी क्या होता है कि आपका चैनल ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। यानी कि आप अगर अपने वीडियो के अंदर जो मैटर रख रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो आपको बाहर भी उसमें टाइटल में भी आपको यही शो करना चाहिए। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपका डेफिनेटली ये चैनल ग्रोथ करेगा और यूट्यूब भी आपके चैनल को प्रमोट करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर यूट्यूब देखता है इस तरीके से कि आपका जो टाइटल है वो मैटर कुछ और आपने लिखा है और अंदर जो वीडियो में आप बता रहे हैं या समझा रहे हैं वो कुछ और है, तो इस तरीके से क्या होता है कि यूट्यूब समझ जाता है कि आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और ये तरीका अपना के आप लोगों को अपनी तरफ इस अपने चैनल की ओर लाना चाहते हैं, जिससे कि लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके को अपना के अपने चैनल को क्या कर सकते हैं कि पीछे कर सकते हैं, जिससे कि आपका चैनल बैक साइड में चला जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा आप ना कीजिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि अपने आप जो मैटर बनाए हैं उसको अच्छे तरीके से आप खुद एक बार देख लीजिए, अपने चैनल पे नहीं बल्कि अब जो वीडियो बनाए उसको अपने फाइल में जो सेव किया उसमें आप जाकर देख सकिए, क्योंकि आपको चैनल में अपलोड करने के बाद आपको देखने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं मीन्स आप क्या करते हैं, अपनी वीडियो को बार बार देखते हो तो यूट्यूब समझ जाएगा कि आपने अपनी वीडियो को देख के अपने वॉच आवर या कि क्या कहते हैं वॉच टाइम को आप बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बाद देखने के बाद अच्छे से निरीक्षण करने के बाद समझ जाइए कि मेरा जो वीडियो है, जो मैंने मैटर बनाया है वो किस चीज़ पर है। उसके बाद ही आप टाइटल डिसाइड कीजिए, उसके बाद ही अपने वीडियो के लिए या फिर जो आप जो वीडियो लॉन्च कर रहे हैं या जो अपलोड कर रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं उसके लिए अपना आप नेम, उसका या फिर टाइटल जो है आप उसको दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे टिप्स के बारे में। दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको अपने सब्सक्राइबर को सबसे पहले हाइड कर देना है। अगर आपको नहीं पता है कि सब्सक्राइबर को हाइड कैसे किया जाता है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें जाकर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कि आपको सब्सक्राइबर्स को हाइड कैसे करना है। तो मैं इसमें जाके आपको सेटिंग बता दूंगा, तो इसमें जाके आप सेटिंग करके अपना सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइबर को हाइड क्यों करना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपके चैनल में स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर्स कम होते हैं तो जो ट्रैफिक या फिर जो बहुत से लोग आते हैं आपके चैनल पे देखने के लिए वीडियोस, उसमें क्या होता है वो सोचते हैं कि सब्सक्राइबर्स कम है, यानी इसके में मैटर जो है या फिर जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। इस वजह से क्या होता है वो सब आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, क्या है कि आपको सबसे पहले अपने चैनल में जाना है और वहाँ से सेटिंग में जाके आपके अपने चैनल को जो चैनल काउंट है उसको डिसेबल कर देना है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, जिसका नाम है थंबनेल शुड बी प्रोफेशनल। मीन्स आपको जो अपने वीडियो के लिए जो थंबनेल आप बनाते हैं या उसमें वीडियो अपलोड करने के बाद देखिए उसमें आपका ऑप्शन आता होगा कस्टमाइज थंबनेल। तो उसमें जाने के बाद दोस्तों आप क्या कहते हैं थंबनेल अपलोड तो कर लेते हैं, लेकिन जो आपका थंबनेल है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वीडियो है सजेशन लिस्ट में तो आ जाता है लेकिन आप पे वीडियो पे कोई क्लिक नहीं करता है, क्योंकि आपने जो थंबनेल बनाया है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने थंबनेल को डिज़ाइन कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो बना रहे हैं, आपने टॉपिक चूज कर लिया है, उससे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको अपने थंबनेल को अच्छे से अट्रैक्टिव रूप में आपको बना लेना है, जिससे कि लोग आपके वीडियो को मतलब अगर सजेशन लिस्ट में वो आता है तो देखते ही वो सोचेंगे कि इस वीडियो में हो सकता है मैटर अच्छा हो।
तो इस तरीके से आपको थंबनेल बनाना, उसमें जो वर्ड यूज़ करना है, जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं थंबनेल के ऊपर भी उसमें इस तरीके से यूज़ करना है जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों और आपकी वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टिप्स की ओर और जानते हैं कि वो चौथा टिप्स क्या है। दोस्तों चौथा टिप्स है टाइमिंग ऑफ अपलोडिंग। मीन्स दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको समय एक निर्धारित कर लेना है कि मुझे इस समय पे ही वीडियो को अपलोड करना है। और भी दोस्तों क्या करना है, आपको अक्सर ध्यान देना है कि आप रात के समय वीडियो मत अपलोड कीजिए, क्योंकि दोस्तों उस समय क्या होता है, रात के समय बहुत सारे बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियो अपलोड होते हैं जिससे कि आपकी वीडियो को कोई ध्यान नहीं देता है और आपकी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। दोस्तों आप क्या करते हैं कि आपको वीडियो जो है अपलोड करना है तो आप क्या करेंगे, मॉर्निंग में समय में आप वीडियो को अपना एडिटिंग करके अच्छे से रख लीजिए। आपको 9-10 बजे या दोस्तों दोपहर के समय में भी आप क्या करते हैं 12 से 1 या 2 के बीच में भी अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों शाम को आप 5 से 6 के बीच में भी दोस्तों वीडियो को अपने अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि आप लोग मॉर्निंग के समय जब उठते हैं तो उठने के बाद दोस्तों क्या होता है कि समय सोचते हैं कि चलिए आज वीडियो क्या बनाए, आप सोचते रह जाते हैं और समय नहीं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप वीडियो क्या बनाए, किस टॉपिक पे बनाएं। आपको टॉपिक ही क्लियर नहीं हो पाता है। दोस्तों होते होते क्या होता है कि आपको 10-11 बजे कोई टॉपिक समझ में आता है तो आप क्या करते हैं, चलिए अच्छा इस टॉपिक बनाते हैं और फिर टॉपिक मिलने के बाद आप 2-2:30 बजे अपना वीडियो को मतलब शूट कर लेते हैं। शूट करने के बाद फिर क्या होता है कि शाम को 6-7 बज जाते हैं, आपको फिर एडिटिंग करना, ये करना, फिर अदर जो वर्क होते हैं उसमें भी आपको समय बीत जाता है, जिसकी वजह से आप रात को 8 या 9 बजा देते हैं वीडियो अपलोड करने में। अगर दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं 8-9 बजे या फिर रात को 10 बजे, तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आपकी वीडियोस भी व्यूज़ कम आएंगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनकी वीडियो अपलोड होते हैं और पहले से उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों उनमें जो सब्सक्राइबर हों आपके पहली बार तो वीडियो पे आएंगे नहीं, और क्योंकि वो इतना पहले से इंगेज है कि पहले मैं अपने जो मेरा जो मतलब कि अच्छा यूट्यूबर्स या फेवरेट यूट्यूबर्स है मैं उसका पहले वीडियो देखूंगा, फिर उसके बाद जो अदर यूट्यूबर्स हैं या फिर जो नए यूट्यूबर्स उनका मैं देखूंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने 5वें और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, जिसका नाम है ब्लॉगिंग शुड बी क्रिएटेड बाय यू इन एवरी मंथ। मीन्स दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, हर महीने अपने वीडियो में जो आपका चाहे वो टेक्निकल वीडियो क्यों ना हो या फिर आपका कॉमेडी वीडियो हो या कोई अदर वीडियो हो, लेकिन दोस्तों क्या करना, आपको एक ब्लॉगिंग वीडियो जरूर डालना है। ब्लॉगिंग वीडियो से दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि सर ब्लॉगिंग वीडियो से ये फ़ायदा होता है आपको कि ब्लॉग डालने से दोस्तों लोग आपके बारे में जानते हैं कि आप कहाँ के हो, क्या करते हो, आपका नेचर क्या है, आप किस तरीके से मतलब बात करते हो लोगों से, आप दूसरों से कैसे इंटरेक्ट रहते हो। तो दोस्तों ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप क्या करते हैं, ब्लॉगिंग वीडियो ज़रूर डालिए। तो दोस्तों ज़रूरी है कि आप अपने वीडियो में महीने में, 2 महीने में या हफ्ते में अगर आप डालना चाहते हैं तो, या फिर 3 हफ्ते में, तो आप अपने वीडियो में अपने चैनल पे ब्लॉगिंग वीडियो ज़रूर डालिए। जिससे क्या होगा, लोग आपको जान सकेंगे और आपसे इंटरेक्ट करेंगे, जिससे आपके बिल्कुल परस्पर संबंध आपका उनसे बन जाएगा, जिससे कि आपके चैनल को और आपको भी वो समझ पाएंगे और आपके चैनल को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो समझ जाएंगे जो बंदा मुझे बता रहा है वो बहुत ही ईमानदार है और जो चीज़ों को बताता है बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यूट्यूबर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप बिगिनर्स हैं तो आप कभी भी क्या करते हैं, गलत चीज़ों को मत बताइए। क्योंकि दोस्तों जो नया मतलब कि अगर आपके ऊपर सब्सक्राइबर आता है या फिर कोई अगर वीडियो देखने वाला आ रहा है, अगर आपको देख रहा है, अगर आप उसको कुछ गलत चीज़ों को बताते हैं या कुछ गलत ऐप्स का रिव्यूज़ दे देते हैं, अगर उस तरीके से अपने ऐप्स को डाउनलोड कर लेता है या उससे कोई उसको बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, बल्कि उसका नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों आपको गाली देगा, बल्कि और क्या करते हैं अगल बगल वालों को भी बोल देगा कि इसके चैनल को जाना, सब्सक्राइब मत करना, या फिर और बातों को फैला देगा, जिससे क्या होगा, आपका चैनल और ज़्यादा पीछे चला जाएगा। तो दोस्तों ये गलतियाँ कभी मत कीजिए, कभी भी गलत न्यूज़ को या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को आप मत बताइए जिससे कि लोगों का नुकसान हो पाए। दोस्तों जब भी आपने अपने चैनल पे अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों को बताइए जो कि जिसका कि कुछ बेनिफिट हो पाए लोगों को, जिसका उन लोगों को कुछ फ़ायदा हो पाए और उनका कुछ रिजल्ट निकल पाए। दोस्तों ज़रूरी है आपको इस तरीके से अपने वीडियो का फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये 5 टिप्स आप ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने चैनल को अच्छे से अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही और मिलते हैं दोस्तों अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।